हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संगीता स्टडी सेंटर। आज हम सेट का लेक्चर नंबर 2 पढ़ते हैं। हमने पिछली वीडियो में इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट तक समझा था, तो आज हम ये फाइनाइट सेट समझते हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट क्या होता है? ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या फाइनाइट हो, निश्चित हो, उन्हें क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। मतलब सेट having some finite number of element, ठीक है, इन्हें कहते हैं फाइनाइट सेट। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हो गया, जैसे कोई भी ले लिए, कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये सेट ए है, इसमें 5 एलिमेंट हैं, तो ये फाइनाइट है। मतलब ऐसे सेट जिनका कार्डिनल नंबर फिक्स हो, कार्डिनल नंबर कुछ ना कुछ हो, काउंटिंग में हो, उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। अब देखते हैं इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इनफाइनाइट सेट जस्ट इसका अपोजिट है। ऐसे सेट जिनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जिनका कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट हो, उसे क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर हमने पिछले वीडियो में बताया था। मतलब सेट्स हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है ए कोई सेट है x सच डैट x बिलोंग्स टू R। अब ए कोई सेट है और जिसमें x जो एलिमेंट है वो पूरे रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो मतलब रियल नंबर तो बहुत होते हैं, सारे रैशनल इरेशनल नंबर पूरे रियल ही नंबर होते हैं। तो क्या हुआ? कितने एलिमेंट हुए? इनफाइनाइट एलिमेंट हो गए। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब आइए सबसे मेन टॉपिक सबसेट पढ़ते हैं। सबसेट। अब सबसेट क्या होता है, पहले इसको समझिएगा। सबसेट क्या होता है, पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं। अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट, ठीक है, किसका? ऑफ बी का, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन बी। इसका सबसेट की डिफिनीशन क्या है? सबसेट क्या कहता है? सेट ए तब तक सबसेट नहीं होगा बी का जब तक सेट ए के एलिमेंट बी में सारे के सारे प्रेजेंट ना हो। किसमें? सेट ए तब तक बी का सबसेट नहीं कहलाएगा जब तक सेट ए का एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट ना हो, तब तक ए सबसेट नहीं कहलाएगा बी का। तो हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाई क्या? ए सबसेट बी। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ए कोई सेट है, इसमें एलिमेंट ए और बी हैं, ठीक है। एंड कोई दूसरा मान लो सेट है बी, इसके एलिमेंट ए बी हैं, ठीक है, और ए और बी 5, ठीक है। अब देखिए ए की ये एलिमेंट ए बी, ठीक है, पूरे एलिमेंट ए बी में प्रेजेंट है ना। तो क्या हुआ? ए जो हुआ बी का सबसेट हुआ। ए क्या हुआ? बी का सबसेट हुआ। मतलब ए के सारे एलिमेंट इस सेट बी में प्रेजेंट होना चाहिए, तब क्या होगा? सेट ए जो होगा इसका सबसेट होगा, ठीक है। अब कुछ नोट्स देखते हैं। फाई जो होता है
सभी सेटों का सबसेट होता है, ठीक है। फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। दूसरा नोट से देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट है, कोई एवरी सेट इज सबसेट ऑफ ओन, सारे सेट खुद के सबसेट होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट्स ओन, ठीक है। सारे सेट खुद के सबसेट होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है सबसेट का, कैसे टोटल सबसेट निकाला जाता है, ये मेन इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। टोटल सबसेट इसका निकालने का फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग पावर सेट। क्या पावर सेट क्या होता है, मतलब सारे सबसेटों का, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, सभी सेटों का जो सेट होता है उसी को कहते हैं सब पावर सेट। द सेट ऑफ ऑल सबसेट, सारे सबसेट का जो सेट होता है उसी को कहते हैं पावर सेट। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1 2 3 है। अब इसका सबसेट क्या निकलेगा, एक तो 1 2 निकल आएगा, ठीक है, 1 2। दूसरा 2 3 निकलेगा ना, 2 3। तीसरा 1 3 निकलेगा। चौथा क्या निकलेगा, 1 2 3, ठीक। और पांचवा 1 1 निकलेगा अकेले का, और 2 खुद का होगा। क्या बताया था, कोई भी सेट होगा वो खुद का सबसेट कहलाएगा, या 3 खुद का कहलाएगा, 5 सबका सबसेट होता है, ठीक है। कितने एलिमेंट निकलेंगे, तो ये जो हमारे जो ये एलिमेंट निकले इनको क्या कहते हैं, पावर सेट, ठीक है। इतना समझ में। चलिए देखते हैं डिफरेंस निकालना, मतलब डिफरेंस कैसे निकाला जाता है कोई दो सेट है। जैसे कोई एक सेट, ये हमारा ए है, ठीक है, ये हमारा कोई सेट बी है, ठीक। ये हमारा पोर्शन कॉमन है, तो इसको क्या कहते हैं, ई इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन में आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन बी, जैसे डिफरेंस, टॉपिक है डिफरेंस या सब्सट्रैक्शन, ठीक है। जैसे कोई सेट ए है, एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे, ठीक है, समझिएगा। कोई सेट ए है, ठीक है, इसके एलिमेंट 1 2 3 ए 9 बी एफ सी और डी है, ठीक है। दूसरा सेट है बी, जिनके एलिमेंट हैं बी 2 सी 9 11 15 एक्स एंड वाई। अब जैसे एग्ज़ाम में हमको दे दिया गया कि ए डिफरेंस बी निकालो, तो क्या कैसे होता है, ए डिफरेंस बी, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि ए डिफरेंस बी फाइंड करो। तो ए डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो कि ए में प्रेजेंट हो, ठीक है, लेकिन वो एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट हैं लेकिन बी में ना हो, ठीक है। जैसे कुछ एलिमेंट होते हैं जो कि ए में प्रेजेंट हैं लेकिन कुछ बी में नहीं है, तो वही डिफरेंस फाइंड करने के लिए ए डिफरेंस बी होता है। देखिए 1 देखिए 1 ए में है लेकिन बी में नहीं है, 2 ए में है लेकिन बी में भी है, 3 ए में है बी में नहीं है, ए बी में नहीं है, ऐसे तो ए डिफरेंस क्या निकल के आता है, जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट हो लेकिन बी में नहीं है। ऐसे कितने एलिमेंट हैं, पहला एक 1 हो गया, 3 हो गया, ए हो गया, एफ हो गया, डी हो गया, तो ये डिफरेंस बी हो गया। एक और भी पूछ सकता है बी डिफरेंस ए, उल्टा बी डिफरेंस ए फाइंड करो। अब इसमें क्या बताना है,
बी ऐसे एलिमेंट जो कि बी में प्रेजेंट हो लेकिन ए में ना प्रेजेंट हो, उन एलिमेंट को बी डिफरेंस ए डिनोट किया जाता है। ठीक है, बी डिफरेंस ए हमारा क्या निकला, ऐसे एलिमेंट जो कि बी में प्रेजेंट हो लेकिन ए में ना हो। तो ऐसे कितने एलिमेंट हैं, ऐसे कितने एलिमेंट हैं, एक्स हो गया, ठीक है, वाई हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, ये जो एलिमेंट है ए में नहीं प्रेजेंट है। ये बात ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, ए डिफरेंस बी जो होता है कभी भी बी डिफरेंस ए के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ठीक। अब हम लोग इंटरसेक्शन समझते हैं। ठीक, इंटरसेक्शन टॉपिक हमारा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। जैसे कोई सेट ए है, सेट ए है 1 2 3 5 यू बी एक्स। ठीक है, कोई एक सेट है ये, और कोई दूसरा सेट बी है 4 5 बी 2 एक्स है, ये हमारा दूसरा सेट है। ठीक है, तो हमें इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक, इंटरसेक्शन हमें निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो उन्हें वो कहते हैं इंटरसेक्शन। मतलब जो सेट ए में भी हो सेट बी में भी हो, दोनों में जो कॉमन है उन्हें कहते हैं इंटरसेक्शन। तो कॉमन दोनों में क्या है, चलिए इसको पहले डिनोट किया जाता है ऐसे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल ऐसे होता है, ये उल्टा यू, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। ठीक है, अब इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो दोनों सेटों में कॉमन हो उन्हें कहते हैं इंटरसेक्शन। तो कॉमन क्या है, 2 है, 5 है, बी है और एक्स है, ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया। अब टॉपिक हम दूसरा देखते हैं, यूनियन। यूनियन ए भी एग्जाम्पल के वे से देखते हैं। जैसे कोई सेट ए है 1 2 3 5 यू बी एक्स। ठीक है, और दूसरा सेट है हमारा 4 5 बी 2 एक्स है। ठीक, तो यूनियन का सिंबल क्या होता है, हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए यूनियन मतलब यू। यूनियन का सिंबल क्या होता है, यू बी। यूनियन मतलब होता है होल, इनके एलिमेंट पूरा होल, सारे एलिमेंट को मिला के बोला जाता है यूनियन। लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसे लिखा जाए कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो पाए, एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाए। तो इन सबको सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में आ जाते हैं, ए और बी के दोनों के। तो हम लिखते हैं क्या हो जाएंगे, 1 2 3 5 यू बी एक्स। ठीक है, और बी। ठीक है, इसमें कुछ कुछ एलिमेंट हैं जो 2 बार हैं, ए और बी में दोनों हैं, 2 2, लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे। जैसे 5 है 5 1 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा यूनियन हो गया। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है डिसजॉइंट सेट। क्या, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, ऐसे सेट जो किसी में कॉमन ना हो। मतलब जो ऐसे सेट जो 2 सेट हैं, जैसे उन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन ना हो, उनको क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। मत लिख लेते हैं, जो किसी में भी कॉमन ना हो। ऐसे एलिमेंट, 2 सेट के ऐसे एलिमेंट जो आपस में कॉमन ना हो उनको क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जैसे डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल देखते हैं हम लोग। कोई सेट ए है, ठीक है, 1 2 3 4। ठीक, कोई सेट बी है, बी सेट के एलिमेंट क्या है, एक्स सच डैट एक्स नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन एक्स लेस देन 6। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 है, लेकिन सेट बी के एलिमेंट क्या है, इसमें एक रूल भी, एक कंडीशन भी है
4 जो है लेस होगा x से लेस 6, तो एक भी एलिमेंट तो मैच हो नहीं रहा है, कोई कॉमन तो है नहीं, तो ये इसी को कहते हैं डिसजॉइंट सेट। मतलब जो दोनों सेट की कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन ना हो उनको कहते हैं डिसजॉइंट सेट। हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर सेट निकालने का फार्मूला क्या होता है। प्रॉपर सेट का फार्मूला क्या होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। फार्मूला होता है 2n-1। क्या होता है, प्रॉपर सेट निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द सेट इक्विवेलेंट सेट का है। द सेट इज इक्विवेलेंट टू सेट ए। ठीक है, 1 2 3 ऑप्शन देते हैं। ए ऑप्शन है पी कोई सेट है, उसके एलिमेंट 1 2 3 4 है। ठीक, बी ऑप्शन है क्यों कोई सेट है, उसके एलिमेंट ए बी सी हैं। ठीक है, सी कोई सेट है, उसके एलिमेंट एल एम एन ओ हैं। ठीक है, अब इसमें बताना है कौन सा सेट इक्विवेलेंट सेट है। इन तीन इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। अब सेट ए में देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है। अब इन सब में देखो, इन ऑप्शन में देखो जिसमें 3 एलिमेंट हो वही तो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। तो सेट ए में 3 एलिमेंट है, तो और इन ऑप्शन में देखो 3 एलिमेंट किसमें है, क्यों, ऑप्शन बी जो है। ठीक है, ऑप्शन बी क्यों सेट में 3 एलिमेंट है, 1 ए बी सी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा क्यू इक्वल टू ए बी सी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।